बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टिक टॉक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं ताहिर अफरीदी। इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से बात करूंगा। 2 पॉइंट्स है, वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे, लेकिन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आखिर तक सुने। जंग क्यों हुई, क्यों शुरू हुई, कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे। ज़रा सोचिए, आप लोग अपने दिमागों के ऊपर ज़ोर दे दीजिएगा कि ये क्यों शुरू करवाई गई ये जंग, क्यों हो रही है, और ये कैसी जंग है कि जंग भी हो रही है, साथ में उधर PSL भी हो रहा है, उधर IPL हो रहा है। जंग तो होती है तो फिर पूरा मुल्क बंद हो जाता है ना। जंग के दौरान तो फिर पूरा मुल्क, जो भी मुल्क की एक्टिविटीज़ होती है वो सारी बंद हो जाती है। मगर उधर भी PSL चल रहा है, IPL, और इधर भी PSL चल रहा है, आराम से मज़े से चल रहे हैं। और जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि फेक मीडिया जो है ये अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बात को इतना जो है वो आग को भड़काने की कोशिश करते हैं। और फिर ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता 2019, 2018 और 2024 और पता नहीं कौन कौन से सन की पिक्चर्स वो अपलोड कर रहे हैं कि भाई ऐसा है और ऐसा है वैसा है। सब फेक है, सब झूठ है, एवरीथिंग इज़ फैब्रिकेटेड। जिन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाह रहा था, देखें, एक तो इंडिया में इलेक्शन करीब आ रहा है, दूसरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान के लोग इस गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट से मुतनफ़िर हो चुकी है। इस नफ़रत को और इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए, इस नफ़रत को बदलने के लिए कि लोग की हमदर्दियाँ वापस पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए, इन दो ये जो मेन रीज़न्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2 मेन रीज़न्स, इस्टेब्लिशमेंट की कोताहियाँ, गवर्नमेंट की कोताहियाँ, इस चीज़ को बदलने के लिए, लोगों की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, टू डाइवर्ट द माइंड्स ऑफ पीपल, they are doing this. There is a mutual agreement between the 2 countries, India and Pakistan. Election and diversion of mind. इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया की तरफ से अटैक होगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक कोई खातिर खा रिटेलिएट नहीं किया है। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग 1947, 1965 और सन 71, क्या ये जंग आप लोग भूल चुके हैं? नहीं, आप लोगों की माइंड में अभी भी वो बातें चल रही है। जंग एक ऐसी चीज़ है जो सदियों तक इंसान के जहन में रहती है। कोताहियाँ हो या खुशियाँ हो या गम हो, सारे इंसान भूल जाते हैं, मगर जंग कभी कोई नहीं भूल सकता। तो इसलिए लोगों के माइंड्स में ये जंग डाल देते हैं कि भाई जंग है। ये पिछले 4 दिनों से मैं लोगों के मुंह से मैंने ये नहीं सुना है कि गवर्नमेंट क्या गलती कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या गलती कर रही है, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई किधर चली गई, तरक्की किधर चली गई, कंस्ट्रक्शन और मुल्क की जो इकॉनमी है वो किधर चली गई। नहीं, ये डिस्कशन ख़त्म हो चुका है। डिस्कशन क्या शुरू हो गया है? जंग है। किसके जेट को मारा है, पाकिस्तान ने कितने जेट मारे, इंडिया ने क्या किया, कितने मिसाइल दागे हैं। अब ये बहस चल गई है। क्यों? लोगों के माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, अब डाइवर्ट और ये कामयाब हो रहे हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी माइंड्स को डाइवर्ट ना करें। ये कोई जंग नहीं है, ये इन्होंने एक फेक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। बाहमी इनकी जो है वो क्या कहते हैं, इसके लिए मुझे उर्दू में वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट है। ये इस चीज़ को जो है ना, ये लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं, फिर मीडिया वाले आगे से बढ़ावा दे रहे हैं, हाइप कर रहे हैं इस चीज़ को। और ख़ास करके मैं वसीम बदामी, जो कि एक इंतहाई इमेच्योर और अजीब किस्म का वो एक एंकर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस झंझट में ना पड़े। नज़र रख के अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, वो क्या गलतियाँ कर रही है, कौन सी गलतियाँ कर रही है, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है। अब देखो, पाकिस्तान एक और तबाही की तरफ जा रहा है, शर्मिंदगी की तरफ भी जा रहा है। सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि पाकिस्तान शर्मिंदगी की तरफ जा रहा है। शर्मिंदा हो रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने।
انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ خواجہ صاحب سے ایک سوال پوچھ رہی ہے، وہ دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اسحاق ڈار سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، وہ آگے سے پتہ نہیں کس کس چیز کی ان کا جواب دے رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون سا سوال پوچھا جا رہا ہے اور کون سے سوال کا ہم جواب دیں، کس طرح سے ہم جواب دیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر. جھوٹ بول کے یعنی ان کے منہ ہی نہیں ٹکتے. تو جو مین ریزن میں نے بتایا کہ بھئی وہاں پہ الیکشن آ رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے مائنڈز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور بیچ میں مار کون کھا رہی ہے؟ سویلینز شہید بھی ہو رہے ہیں، سویلینز زخمی بھی ہو رہے ہیں، سویلینز اسپتال میں بھی جا رہے ہیں، سویلینز در بدر بھی ہو رہے ہیں، سویلینز ہر قسم کی تکلیف اٹھا رہی ہے. کیوں بھئی؟ سویلینز کو کیوں تکلیف دے؟ کیوں اپنے سویلینز کو تباہ کر رہے ہو، در بدر کر رہے ہو ان کو؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگ اپنی کرپشن، اپنی جھوٹ، اپنی دھوکے بازی، اپنی غداری، اپنی انا پرستی اور اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، ان سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے آپ لوگ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. کتنا گرو گے تم لوگ، کتنے گرے ہوئے ہو اور کتنا گرو گے تم لوگ مزید. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے پاکستانیوں، اور صرف پاکستانیوں سے نہیں، میں ہندوستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے ہندوستانی بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں، جنگ کا حصہ مت بنے. جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریے. جنگ ہو ہی نہیں رہی، پہلے یہ جنگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے، تو ایک میوچل اگریمنٹ ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں، جنگ کے حوالے سے آپ لوگ کوئی بھی اس چیز کو ہائپ دینے کی کوشش نہ کریں. جے ہند، پاکستان زندہ باد.